इधर हमारे देश ने सफ़ेद बासमती राइस पर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब अब भारत से किसी भी देश में जो सफ़ेद बासमती राइस है वो नहीं भेजा जाएगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारा भारत सबसे ज़्यादा बासमती राइस अमेरिका, इधर तुम्हारा श्रीलंका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर थाईलैंड है, इन देशों को सबसे ज़्यादा बासमती राइस भारत देता है। लेकिन क्या हुआ कि भारत ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे अमेरिका में सफ़ेद बासमती राइस के भाव जो हैं वो आसमान में पहुंच गए हैं। अमेरिका में जो सफ़ेद बासमती राइस है, चावल है, उसके भाव आसमान में पहुंच गए, क्योंकि भारत ने मना कर दिया कि हम अब नहीं देंगे। ठीक है, अब देखिए, भारत ने सफ़ेद बासमती राइस देने से मना किया दुनिया को। दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा बासमती राइस का अगर कोई निर्यातक देश है तो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बासमती राइस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वैसे देखा जाए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चावल का निर्यातक देश है। हमारा भारत दुनिया का पहला सबसे बड़ा चावल का निर्यातक देश है। ठीक है, लेकिन चावल का उत्पादन दुनिया में सबसे ज़्यादा चीन करता है। मतलब चावल सबसे ज़्यादा पैदा कौन करता है? चीन करता है। लेकिन चावल सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है? तो भारत करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चावल का सबसे ज़्यादा निर्यात कौन सा देश करता है? इंडिया। और चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चाइना। अब देखिए, अगर हम बात करें दुनिया के 5 ऐसे देशों की जो चावल का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो तुम्हारा जो भारत है ये पहले नंबर पर है। भारत कितने नंबर पर है? भारत हमारा चावल के निर्यात में पहले स्थान पर है। ये पहले में हमारा भारत है, दूसरे में थाईलैंड, यहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तीसरे में आपका वियतनाम। ठीक है, और चौथे में आपका आता है पाकिस्तान। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है पाकिस्तान। बात समझ में आ रही? देखिए, इस समय जो चीन है ना, वो चावल के निर्यात पर वो भी थोड़ा कंट्रोल किए हुए है, रोक लगा है। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता दूं, चीन में खुद इतना ज़्यादा चावल की खपत है, चीन में खुद इतना ज़्यादा चावल की खपत है, जिसके चलते वो दुनिया को जितनी ज़रूरत है उतना नहीं दे पा रहा। ठीक है, अच्छा, चावल की खपत हर दुनिया के हर देश में सबके पास है। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर चावल की खपत ना हो। हमारे देश में आप ले लीजिए, हमें लगता है 75% लोग चावल पर ही आश्रित हैं। क्यों नहीं आश्रित हैं? आप चाहे साउथ इंडिया चले जाइए या आप पूर्वी भारत चले जाइए, आपको सबसे ज़्यादा चावल ही लोग खाते दिखाई देंगे। ठीक है, उत्तर भारत में भी चावल का खूब खाया जाता है कि नहीं खाया जाता? खूब खाया जाता है। अब देखिए, पाकिस्तान को सुनिए, पाकिस्तान को भारत ने मना किया कि हम चावल नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो अब जब भारत ने मना कर दिया तो अब अमेरिका है, इधर के जो भी और देश है, वो किससे चावल लेंगे? बासमती का। तो बासमती चावल किससे लिया जाएगा? पाकिस्तान से लिया जाएगा। अब पाकिस्तान को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपको बता दूं, बताया जा रहा है कि लगभग $2 अरब का फ़ायदा होगा। $2 अरब का फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। और इस बार पाकिस्तान में चावल की खेती भी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी खेती हो रही है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान में कोई बाढ़ का कोई इशू नहीं है। बात समझ में आ रही? तो कहीं ना कहीं देखा जाए, भारत ने मना किया कि हम दुनिया को चावल नहीं देंगे, और इसका फ़ायदा कौन पाते हुए दिख रहा है? हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दिख रहा है। क्यों? $2 अरब के आसपास उसका फ़ायदा होगा, और $2 अरब बहुत होता है, थोड़ा नहीं होता, बहुत होता है। ठीक है, भारत भी ठीक ही किया है, गलत नहीं किया, क्योंकि हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा खपत हो रही है इस समय। अगर सबको हम दुनिया को हर चीज़ देते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर भाई अपने यहाँ तो होनी चाहिए। अगर हमारे देश से कोई भी चीज़ का एक्सपोर्ट ना किया जाए तो वो चीज़ महंगी ही ना हो।
आप ये समझिए, कभी महंगी नहीं होगी। लेकिन समस्या आ जाती है कि एक्सपोर्ट करना हमारी मजबूरी रहती है, क्योंकि दुनिया में हमें दिखाना पड़ता है कि हम कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। जो देश जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा उसकी मुद्रा की वैल्यू उतना ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती है, और जो देश जितना ज़्यादा आयात करता है उसकी मुद्रा की वैल्यू जो होती है ना उतना ज़्यादा घटती है। जैसे कि पाकिस्तान, अगर हम बात करें 2022 और 23 की, तो 2022 और 23 में पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट किया है वो चीज़ें बहुत कम किया है, बस में इम्पोर्ट ज़्यादा किया है। अब मान लो हम किसी को कोई चीज़ दे नहीं रहे हैं, केवल ले रहे हैं, तो जब हम ले रहे हैं तो भैया जेब किसकी ढीली होगी? लेने वाले की ढीली होगी ना। अगर कोई चीज़ देंगे तो जेब फिर हमारी भरी जाएगी, भाई उधर से हमारे पास पैसा आएगा तो हमारी जेब भर जाएगी। अगर कोई चीज़ हम ले रहे हैं तो हमारी जेब में जितना पैसा होगा खाली होगा कि नहीं खाली होगा? तो जब खाली होगा तो निश्चित है कि हमारे पैसा की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी, साथ में हमारी भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो अब इसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिल गया। ठीक है, कभी कभी मिलना भी चाहिए। ठीक है, तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। लेकिन चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? भारत। भारत 160 देशों को चावल देता है दुनिया के। 160 देशों को चावल हम खिलाते हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। सही बता रहे हैं? 160 देशों को। ठीक है, ठीक है, 160 देशों को हम चावल खिलाते हैं।